बेटा देखो, हमारे फिजिक्स के जो 4 टॉपिक थे, 4 पार्ट थे, वो चारों हो गए हैं हमारे। 40 क्वेश्चन 25 पूछे जाते हैं, जो उसके अंतर्गत काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे या हो सकता है कि सभी मिल जाएं। ठीक है। अच्छा, ये आज केमिस्ट्री का पहला पार्ट है हमारा। ठीक है, जो पिछले साल पूछे गए थे वो क्वेश्चन लिख दिए हैं हमने, और जो पूछे जाते हैं हमेशा वो, यानी कह सकते हैं ये इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो लिखा है BHC का पूरा नाम क्या है। तो B का मतलब होता है बेंजीन, H का मतलब होता है हेक्सा, C का मतलब होता है क्लोराइड। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, यानी ऑप्शन C ये हमारा सही है। ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता। तो ये आप शायद पढ़ा होगा, आधुनिक विज्ञान के जन्मदाता माना जाता है लेवोसियो को। ठीक है, लेवोसियो को किसको माना जाता है, लेवोसियो को माना जाता है। इसके आगे थर्ड नंबर है नौसादर और नमक को पृथक मतलब अलग किया जा सकता है किस विधि द्वारा। कक्षा 9 में पढ़ा है, नौसादर नमक को अलग करते हैं हम किसके द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं बेटा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा करते हैं। चौथा नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, सिलिका एक तत्व है या कांच या मैग्नीशियम या इनमें से कोई नहीं। तो साधारण सा आंसर है मैग्नीशियम हमारा क्या बेटा तत्व है। ठीक है। 5 नंबर क्या हमारा कि निम्न में से कौन सा युग्म यौगिक को प्रदर्शित करता है, शहद और नमक। तो ये अगर शहद को नमक में घोला जाता है तो घुल जाता है, तो ये यौगिक नहीं हुआ हमारा। दूध और पानी ये भी आपस में घुल जाते हैं। नमक और साबुन ये है कि यौगिक, जो अलग अलग चीजें है ना, इनको कुछ नहीं हो सकता घुलने पर। तो पानी और साबुन ये क्या है बेटा, यौगिक हैं हमारे। ठीक है, अगर साबुन घुलता भी है तो अपनी पहचान रखता है वो। ठीक है, चिकनेपन की। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है, 6वां नंबर क्वेश्चन है व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया था। तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया था, तो रिक्टर ने दिया था। किसने दिया था बेटा, रिक्टर ने दिया था, ना कि डाल्टन ने। डाल्टन का आंशिक रूप का सिद्धांत है, गैलुशेक का नियम है। ठीक है, और रिएक्टर का नियम क्या था, इन्होंने बताया था व्युत्क्रम अनुपात का नियम इन्होंने बताया था। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है कितना, आधा, दोगुना, समान या इनमें से कोई नहीं। तो जितने प्रोटॉन में बेटा धन यानी प्लस के आवेश होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होते हैं, मतलब इनकी संख्या आपस में क्या होती है, बराबर यानी समान होती है। आंसर में क्या होगा, समान होगा। 8 नंबर है परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। बाहर कोश में 15 वाले तत्व, 15 यानी फास्फोरस। ठीक है, इसमें बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लोग ने एक सारणी पढ़ रखी है 2, 8, 8, 18, 18, 32 पढ़ा है ना बेटा। चलो 15 भरने ना, कैसे भरेंगे 15, तो पहले में 2, दूसरे में 8, 8 2 कितने हो गए 10, हमारे पास है कितने 15, कितने बचे 5, भरने 8 है पर 5 बचे। तो ये बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 5। तो आंसर में देखो क्या है हमारा 5 ही है ना हमारा, तो आंसर में क्या हो जाएगा 5। 9 नंबर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पिछली बार आया था। ठीक है, तो CO2 में अणुओं की कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कुछ नहीं, देखो C यानी कितना परमाणु क्रमांक 6, O कितने हैं 2, तो O कितना होता है बेटा 8, और 2 है तो 8 + 8, 8 8 16 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 22। तो ऑप्शन में देखो ये लिखा है 22, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखेंगे हम लोग 10 नंबर, तो लिखा है थोरियम जो है परमाणु क्रमांक 234, परमाणु भार 234 और क्रमांक कितना है हमारा 90। कह रहा है इसका जब विघटन टूटता है, तो जब टूटता है तो पीओ में जब ये टूटता है तो 218 यानी 84। अच्छा तोड़ते हैं, देखो 90 इसका परमाणु क्रमांक है थोरियम का, 234 परमाणु भार है। जब ये टूटा तो किसमें टूटा, PO 84 218 में क्या हो गया, ये टूट गया। ठीक है, जब ये टूट गया है हमारा, ठीक है 234 है हमारा, जब ये टूट गया तो कितने में टूटा, इतने में। अब क्या पूछ रहा है, अल्फा कण की संख्या बताएं। तो फॉर्मूला होता है अल्फा कण बराबर परमाणु भार में कमी और बटे 4। तो परमाणु भार में कमी, परमाणु भार पहले था 234, ठीक है, और कमी मतलब घटाएं कितना हमारे पास 218 बटे में क्या 4। जैसे घटाएंगे तो कितना बचा बेटा 16 बटे
4। जैसे डिवाइड करेंगे 4 चौको 16, यानी आंसर कितना 4। अल्फा कण की संख्या कितनी आ रही 4, ऑप्शन में हमारे है 4, ये है देखो 4। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 4। इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको आगे वीडियो में देंगे।